बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के साथ और इसकी एक्सरसाइज हमने 3.5 स्टार्ट की हुई है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 13। सबसे पहले बच्चों नीचे क्या आ गया हमारे पास, लीनियर फैक्टर आ गया और रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया और अकेला लीनियर फैक्टर आ गया। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो बच्चों पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। 2x² ओवर x माइनस 1 ऊपर होल का स्केयर इंटू x प्लस 1। सबसे पहले आइडेंटिटी फॉर्म बना देंगे। a ओवर x माइनस 1 की पावर 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 की पावर 2 प्लस c ओवर x प्लस 1 आ गया। सबसे पहले बच्चे इसकी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे। इसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन बच्चों मालूम करनी है। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 के साथ। बच्चों ये दोनों फैक्टर नीचे वाले इन दोनों फैक्टर के साथ कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 2x² इक्वल टू, बच्चों इसकी 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर आ जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b आ गया। बच्चों ये x माइनस 1 2 पावर के साथ कैंसल, x प्लस 1 आ जाएगा x प्लस 1 प्लस c आ गया। बच्चों ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल और ये फैक्टर c के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ये इक्वेशन हमारी 1 थी, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। अब इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1। जहाँ जहाँ पर x, बच्चों x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये सारी टर्म a हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। a के साथ वाली वैल्यू 0 के बराबर प्लस b, x की जगह 1 प्लस 1 आ गया। बच्चों जब x माइनस 1 0 के बराबर है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो ये 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2b आ गया। 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 के साथ कैंसल, 1 आ गया। b की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। बच्चों हमने x माइनस 1 फैक्टर लिया था 0 के बराबर, अब ले लेंगे x प्लस 1 0 के बराबर। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों ये 2 इसी तरह x की जगह माइनस 1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, तो बच्चों ये 1 का स्क्वायर 1 के बराबर। तो बच्चों ये x प्लस 1 0 के बराबर, तो a वाली टर्म क्या हो जाएगी, सारी 0 प्लस b। x प्लस 1 किसके बराबर है, x प्लस 1 0 के बराबर है, b वाली टर्म भी 0 के बराबर आ जाएगी। c इंटू एक्स की जगह, इस x की जगह माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ गया, 2 आ गया, माइनस 1 माइनस का 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, 4c आ गया। तो बच्चों यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, इस तरफ आगे 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 ओवर 2 आ गया c की वैल्यू। बच्चों c की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर लेंगे। 2 एकम 2 दूनी 4, c इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो बच्चों ये c की वैल्यू 1/2 आ गई। इसी तरह बच्चों अब हमारे पास रिपीटेड फैक्टर नहीं ले सकते। एक फैक्टर हमारे पास x माइनस 1 था, दूसरा फैक्टर हमारे पास x प्लस 1 है। अब दोनों फैक्टर हमने ले लिए। अब रिपीटेड दोबारा नहीं फैक्टर, वो देखो ये फैक्टर अब ले लिया, अब दोबारा नहीं लेना। ये फैक्टर भी हमने ले लिया, ये भी दोबारा नहीं लेना। अब हमने वैल्यू निकालनी है, a की, c की भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, a की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों वो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन करके। सबसे पहले कंपैरिजन वाली मसावात बनानी पड़ेगी। तो बच्चों इक्वेशन 2 को पहले
मसावात बना लेंगे कंपैरिजन वाली, मुआवजने वाली मसावात। बच्चों ये 2x² इसी तरह आ गया, ये a भी इसी तरह, तो माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, तो ये a² माइनस b² हो गया, प्लस b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये bx प्लस b आ गया। तो बच्चों ये प्लस c इसी तरह मल्टीप्लाई a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले सबसे पहले मुआवजने वाली मसावात बनानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax² माइनस का a प्लस का bx प्लस का b, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cx² प्लस का c माइनस का 2cx। सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा? x²। हम कंपैरिजन कर देंगे x² के साथ, x² के कोफिशेंट के साथ कंपेयर करना होता है। x² के साथ कोफिशेंट कितना हमारे पास 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये मसावी आ गई। x² के साथ कोफिशेंट कितना हमारे पास a, यहाँ पर x² के साथ कोफिशेंट कितना हमारे पास c। तो बच्चों c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, a इसी तरह आ गया, c हमारे पास किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। तो ये 1/2 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का 1/2 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। 2 के साथ क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, 2 2 4 माइनस 1 हो गया, 2 के साथ कैंसल। तो बच्चों 4 में से -1 करेंगे तो 3/2 आ गया, ये वैल्यू किसकी आ गई? a की। a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली, c की वैल्यू भी निकाल ली पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से। अब बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन a हमारे पास किसके बराबर है? 3/2 ओवर x माइनस 1 प्लस b हमारे पास किसके बराबर? b हमारे पास 1 के बराबर, नीचे x माइनस 1 ऊपर होल का स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू dx प्लस c हमारे पास किसके बराबर है? 1/2 के बराबर, नीचे x प्लस 1 इंटीग्रेशन इंटू dx। बच्चों ये 3/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 1 ओवर x माइनस 1 इंटू dx। बच्चों ये पावर नेगेटिव की पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या आ जाएगी? नेगेटिव की, -2 इंटू dx। तो बच्चों ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 1 ओवर x प्लस 1 इंटू dx। बच्चों अब इसके ऊपर कौन सा रूल लग गया? कोशेंट रूल। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस, बच्चों बेस का डेरिवेटिव देखना है पावर रूल के अंदर, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 मौजूद है, तो कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। बच्चों इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस 1/2 इसी तरह आ गया, नीचे वाले का मौजूद है डेरिवेटिव, कोशेंट रूल, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस c, तमाम इंटीग्रेशन ख़त्म करेंगे उस वक्त हमने प्लस c करना होता है। बच्चों ये 3/2 इसी तरह नेचुरल लॉग x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 -2 प्लस का 1, तो माइनस का 1, नीचे भी क्या आ गया? माइनस का 1 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग x प्लस 1 प्लस c। तो बच्चों ये 3/2 इसी तरह नेचुरल लॉग x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर है पॉजिटिव की, प्लस 1/2 नेचुरल लॉग x प्लस 1 प्लस c। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर? ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है, इंटीग्रेशन 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू x² प्लस 1। सबसे पहले बच्चों इसकी क्या बना लेंगे? आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। बच्चों इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे, 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू x² प्लस 1। बच्चों a ओवर पहला फैक्टर प्लस, बच्चों अब हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी? bx प्लस c ओवर x² प्लस 1।
अब इसके बाद इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब बच्चों हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई किसके साथ, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। बच्चों ये दोनों फैक्टर इन दोनों फैक्टर के साथ कैंसल, हमारे पास बचेगा 9x माइनस 7 इक्वल टू बच्चों x प्लस 3 के साथ कैंसिल, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल, x प्लस 3 आ जाएगा। बच्चों ये इक्वेशन बन गई 2। अब सिर्फ हम लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं ले सकते 0 के बराबर, सिर्फ हम लीनियर फैक्टर ले सकते हैं। लीनियर फैक्टर क्या है हमारे पास, x प्लस 3। बच्चों लीनियर फैक्टर वो होता है जिसके ऊपर x की पावर 1 हो। अब ये लीनियर फैक्टर है, इसको 0 के बराबर कर लेंगे, ये प्लस का 3 माइनस का 3। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, -3 इक्वेशन पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर, x की जगह -3 माइनस 7 इसी तरह आ गया, a आ गया, x की जगह -3 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बच्चों x प्लस 3 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों 9 तिया 27 माइनस का 7, तो बच्चों ये a इसी तरह 3 3 9 प्लस 1 बच्चों 27 में माइनस का 27 माइनस का 7 माइनस का 34 आ जाएगा। तो ये प्लस का 10a, 10 इस तरफ क्या है मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे 10 क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू a। बच्चों 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 5 10 2 एकम 2 2 7 14 माइनस का 17/5 आ गया a की वैल्यू। अब बच्चों हम लीनियर फैक्टर 0 के हम सिर्फ लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले सकते हैं। अब हमारे पास कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है, अब क्या करेंगे, मुआवजे से वैल्यू निकालेंगे, कंपैरिजन करके वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले मुआवजे वाली कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे। ये 9x माइनस 7 इसी तरह इक्वल टू इसको a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस का a प्लस बच्चों इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास bx स्क्वायर प्लस का 3bx, फिर c को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cx प्लस का 3c। बच्चों ये कौन सी मसावात बना ली हमने, मुआवजे वाली। सबसे पहले x स्क्वायर का मुआवजा, कंपैरिजन x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। बच्चों x स्क्वायर वाली इस तरफ रकम है, बिल्कुल नहीं है तो इस तरफ क्या ले लेंगे फिर 0। x स्क्वायर के साथ क्या हमारे पास a, इस x स्क्वायर के साथ क्या हमारे पास b। तो बच्चों हमारे पास जबकि a की वैल्यू मौजूद है, a हमारे पास माइनस का 17/5 आ गया प्लस b। ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी b की वैल्यू। अब x स्क्वायर के साथ कंपैरिजन किया था, अब करेंगे x के साथ। x के साथ वाली रकम क्या हमारे पास, यहाँ पर 9 है तो 9 ले लेंगे, यहाँ पर प्लस का 3b प्लस का c, तो 9 इसी तरह b हमारे पास किसके बराबर है 17/5 प्लस c। तो बच्चों ये हमारे पास 9 इसी तरह 17 तिया 51/5 आ गया प्लस c। ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आगे किसकी हो जाएगी माइनस की, इक्वल टू c। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना बनेगा 5 9 5 45 माइनस 51/c इक्वल टू c। 45 प्लस का है माइनस का 51, कितना बचेगा हमारे पास 6 माइनस का 6/5 आ गया, 6/5 इक्वल टू c की वैल्यू। तो 17 तिया 51 था हमारे पास और प्लस बटा 5 ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की होगी। फिर इसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, 9 5 एलसीएम आ गया, 9 5 45 प्लस का 45 माइनस का 51 माइनस का 6 बचेगा, नीचे 5 आ गया प्लस c। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, a b c की वैल्यू निकाल ली बच्चों हम, पुट इन वैल्यू। a हमारे पास किसके बराबर है, माइनस का 17/5
इंटीग्रेशन ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बच्चों बी एक्स प्लस सी। बी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है 17/5, 7 एक्स है तो एक्स भी आ गया। सी की वैल्यू पुट कर दें, सी हमारे पास माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस का 6 हो गया बटा 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स आ गया, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स आ गया। बच्चों ये माइनस की वैल्यू है, माइनस का 17/5 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, माइनस का 17/5 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे 1 ओवर एक्स प्लस 3 की इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये एक 5 क्या है कॉमन है, तो यहाँ पर 1 ओवर 5 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 17x माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो बच्चों ये माइनस का 17/5 नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन, तो ये प्लस का 1/5 बाहर था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 17x के साथ भी डिवाइड कर देंगे और माइनस 6 के साथ भी डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 17x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये माइनस का 17 ओवर 5 नेचुरल लॉग x प्लस 3। तो बच्चों ये 17 भी क्या हमारे पास कांस्टेंट है, प्लस का 1 ओवर 5 इसी तरह आ गया ब्रैकेट। तो बच्चों ये 17 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे 1x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर है, tan इनवर्स x आ गया। जो किसके बराबर है, tan इनवर्स x आ गया, माइनस का 17 ओवर 5 नेचुरल लॉग x प्लस 3 प्लस 1 ओवर 5 इसी तरह आ गया, प्लस का बच्चों नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। 1 का डेरिवेटिव 0x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x। यहाँ पर किस चीज़ की कमी है 2 की, 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो माइनस 6 tan इनवर्स x, तो माइनस का 17 ओवर 5 नेचुरल लॉग x प्लस 3। तो बच्चों प्लस का 1 ओवर 5 इसी तरह 17 ओवर 2 नीचे वाले का ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन माइनस 6 tan इनवर्स x माइनस का 17 ओवर 5 नेचुरल लॉग x प्लस 3। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 17 ओवर 5 दूनी 10 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 6 ओवर 5 tan इनवर्स x। बच्चों tan इनवर्स x, बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, हंस प्रूव डैट हो गया। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।